हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा रिएक्शन होने वाला, जो मेरा वीडियो होने वाला है, वो बहुरानी जी पर होने वाला है। तो आप लोग जानते हैं बहुरानी जी कौन है? संजना के जो भाई भाभी हैं तो संजना के जो भाभी हैं, जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रखी हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। शेरनी बहुरानी, क्योंकि वो अपने आप को शेरनी बोलती हैं कि मैं शेरनी हूँ। तो भाई शेरनी सच में है, क्योंकि शेर कहाँ रहते हैं? जंगल में। तो भाई जंगल में जो जानवर रहते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। जानते हैं ना कि जो जंगल में रहते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, शेरनी बहुरानी की। तो शेरनी बहुरानी की कल की वीडियो आई थी, कल रात में वीडियो आई थी, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ अच्छे अच्छे ज्ञान दी थी। तो मैं उन्हीं पर चर्चा करूंगी, उसी पर मैं चर्चा करूंगी कि आखिर बहुरानी जी ने क्या क्या इतनी इतनी समझदारी वाली बात कैसे करने लगी भाई। इतना खतरनाक रूप धारण की थी, जो कि सबकी तेरहवीं करवा रही थी, सबको बदुआ दे रही थी, और अभी इतनी अच्छी कैसे बात करने लगी। तो क्या बात कर रही थी, चलिए मैं उसी पर आती हूँ कि बहुरानी जी, सबसे पहले तो मैं बोलती, ये बहुरानी जो खुद एक परफेक्ट बहू नहीं बन पाई और अपनी बहू रानी उतारने की बात कर रही हैं। तो बहुरानी जी, शेरनी बहुरानी जी, मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि पहले तो आप एक थोड़ी सी अच्छी बहुरानी बन जाइए। परफेक्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि परफेक्ट बनने लायक आप में गुण है ही नहीं, तो परफेक्ट तो आप बन ही नहीं सकती हैं। लेकिन एक अच्छी, मतलब मीडियम बहुरानी तो बन ही सकती हैं, जो कि घर में एडजस्ट कर पाए। वैसा बहुरानी तो बन ही सकती हैं। तो एक थोड़ी सी अच्छी बहुरानी बन जाइए, और उसके बाद अपनी बहुरानी उतारने की बात करें। अन्यथा ये न कि बहुरानी, आपकी बहुरानी आते ही उतरते ही आपकी हार्ट लगा दे। ठीक है, जिस तरह आप अपनी सास की हार्ट लगा रही हैं ना। क्योंकि आप ही तो कह रही हैं कि जब मेरी सास तलाक नहीं दी है तो मैं क्यों तलाक दूं। हाँ, मेरी सास भी तो ऐसे ही है। तो वो आप तो अपनी सास के नक्शे कदम पर चल रही हैं ना। बहुत ही अच्छी बात है कि सास के नक्शे कदम। लेकिन सास तो बहुत दिन तक अपने हस्बैंड के साथ रही हैं। सास तो लगता है कि कोरोना जब हुआ था उस समय ससुर अलग हुए हैं, लेकिन आप तो उनसे भी एक ही निकल गई भाई। आप तो 1-2 साल या 3 साल, एक ही 1.5 साल में आप वहाँ से रफू चक्कर हो गई, छोड़ दी अपने हस्बैंड को। हाँ, तो आप तो बहुत ही 21 नहीं 22-23 आगे निकली हैं। तो आप जो अपनी सास के नक्शे कदम पर चल रही हैं, तो आपकी भी बहुरानी भी आएंगी, तो आप ही के नक्शे कदम पर चलेंगी। ठीक है, लेकिन जो आप ज्ञान बांट रही हैं कि मेरी बहुरानी आएगी और मैं जो बहुरानी लाऊंगी अपनी, वो बिना दहेज के लाऊंगी, तो सच में आप भी तो बिना दहेज के ही आई हैं। आप कितना दहेज लेकर आई हैं? अगर आप दहेज लेके आती तो आपके ज्वेलर्स नंद रानी क्यों बनाती? आपको अगर दहेज मिले रहते तो आपके ज्वेलर्स आपके पैसों से बनते, आपके मायके के पैसे से बनते। फिर तो उस पर किसी का हक ही नहीं था। जो कि इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि संजना का ज्वेलर्स दे दो, संजना का ज्वेलर्स दे दो। आप उस पर तो एक बार भी नहीं बोल रही हैं। नहीं तो आप चुप रहने वाली नहीं थी। आप इतना, आपका मुंह चलता है, बाप रे बाप, मेरा तो कान भी बंद करना पड़ता है, आपका इतने मुंह चलते हैं। तो आप उस पर भी ज़रूर बोलती हैं, लेकिन वो गहने संजना के हैं तो आपके इस पर मुँह नहीं खुल रहे हैं। जो संजना का सब कपड़ा दिए पहनती हैं, उस पर भी लोग कमेंट करते हैं कि संजना के कपड़ा दे दो, लेकिन आप उस पर भी कुछ नहीं बोलती हैं। तो अगर आप दहेज लेके आई रहती तो आप चुप नहीं रहती, लेकिन आप भी दहेज लेकर नहीं आई हैं। जहाँ तक संजना के ब्लॉग से, जब आप ससुराल में भी रहती थी, वहाँ से तो पता चलता है कि आपके सामने वीडियो बनाया जाता था कि हाँ इनका दहेज नहीं मिला है। और आपकी शादी के लहंगे तक के पैसे, लहंगे तक आपके संजना ने ही ली हैं। ठीक है, तो जो आप अभी ज्ञान बांट रही हैं कि मैं दहेज नहीं लूँगी, तो दहेज तो आप भी नहीं ली हैं। ठीक है, तो ये तो मत ही बोलिए कि आप कुछ अलग से करेंगी अपनी बहू रानी के लिए। दूसरी बात कि मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूँगी, फ्रीडम रखूँगी। मैं अपनी बहू को, मैं बेटा को अच्छी शिक्षा दूँगी। तो सभी लोग अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देती हैं बहू रानी जी। कोई भी माँ ऐसा नहीं है जो कि अपने अपने बच्चों को गलत शिक्षा देती है। सभी माँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ही देती है। हाँ, कुछ बच्चे उस शिक्षा को अच्छी तरह से सीख जाते हैं और उस चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, तो वो अच्छे बन जाते हैं। और कोई बच्चे हैं जो कि उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, माँ की बातों का ध्यान नहीं देते हैं, तो थोड़े से गलत रास्ता पर चल जाते हैं। ठीक है, लेकिन सभी माँ अपने बच्चे को अच्छी सिंचाई देती है। एक आप ही माँ नहीं है, आप तो एक अच्छी बहू ही नहीं बन पाई, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी माँ कैसे बन पाएंगी।
जब आप एक अच्छी बहू बन जाती ना तो 100 या 200% मैं बोल रही हूँ कि आप एक अच्छी माँ भी बन सकती थी। लेकिन आपको कैसे बन सकती है? जब अब अभी आपका बच्चा इतना छोटा है और आप अपने बच्चों पर ध्यान न देकर आप वीडियो खेल रही हैं, आप अब उसकी लाइफ को बर्बाद कर दे रही हैं। कैसे कहूँ कि आप एक अच्छी माँ बन सकती हैं? ठीक है, बाकी चलिए ठीक है, सब माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करती, आप भी अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करेंगी, मुझे विश्वास है। लेकिन ये मत बोलिए कि मैं अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दूंगी और माँ लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देती। सभी माँ अपने बच्चों को अपने हैसियत के मुताबिक अच्छी शिक्षा देती है, अच्छी तरह से परवरिश करती है। ठीक है, और आप बोल रही हैं कि मैं अपने बहू को बेटी की तरह रखूँगी, तो आपको भी बहू बेटी ही बना कर रखा गया था उस घर में। जहाँ तक वीडियो से पता चलता है कि आपको भी उस घर में बेटी की तरह ही रखा गया था। अगर बेटी की तरह नहीं रखा जाता ना, तो आप जो इतने अच्छे अच्छे से अभी ढंग के जो कपड़े पहनते हैं, इतने ज्वेलर्स आपके पास हैं, तो ये आपके पास नहीं रहते हैं, क्योंकि आप भी दहेज लेकर नहीं आई हैं। फिर भी आपको इतने जिस तरह संजना कपड़े पहनी, अपने जिस क्वालिटी के, उसी क्वालिटी के कपड़े आपको भी लाकर संजना दी। क्योंकि ये नहीं कि आपको फुटपाथ पर से ला के दे दी और खुद संजना मॉल का और ब्रांडेड कपड़े पहनती थी। जी, अगर ब्रांडेड संजना पहन रही है तो ब्रांडेड आपको भी ला कर देती थी। फिर आप अलग से ज्ञान क्या दे रही हैं? वही तो आप ज्ञान दे रहे हैं जो आपके ससुराल में आपके साथ हुआ है। तो आप अलग अपने बेटे के लिए क्या कर रही हैं भाई? अलग तो कुछ भी नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों, मैं इनका कल रात में ब्लॉग देखी तो अपने बेटे, तो मैं तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, पहले आप एक अच्छी बहू बन जाइए, तब आप अपने बहुरानी उतारिएगा। नहीं तो ये ना हो कि आपके बहुरानी उतरते उतरते आपकी वाट लगा दे, जिस तरह आप अपनी सास को 1 साल में ही वाट लगा दी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी सास को 1 साल में ही वाट लगा दी तो आपकी बहुरानी तो उतरते उतरते तो वाट लगाएगी, क्योंकि आप भी तो अपनी सास के नक्शे कदम पर चल रही हैं ना। तो आपकी बहुरानी भी तो आपके ही नक्शे कदम पर चलेंगी कि मेरी सास तलाक नहीं दी थी अपने हस्बैंड का, ससुर के साहब को, तो मैं क्यों दूँ? हाँ, और ये ना कि आपकी बहुरानी भी जाकर ससुर के साथ रहने लगे। ठीक है, कहीं अच्छा की बात सही ना हो जाए कि बेटा तो मेरा ही है और फिर बेटा बहू जाकर ससुर के पास ही रहने लगे। तो देखते हैं, अभी तो बहुत दिन है, अभी से बहुरानी उतारने की बात तो मत ही कीजिए, क्योंकि अभी तो आप ही की लाइफ की वाट लग चुकी है। अभी आप अपनी लाइफ को सुधारिए, कैसे चलना है, कैसे बच्चे को पालना है। पहले बच्चा तो अभी दौड़ा ही नहीं है, अभी उसको दौड़ने के लिए, अभी संसार में, समाज में चलने के लिए एक अच्छी शिक्षा दीजिए, उसकी बाद बहुरानी के बात कीजिएगा। अब यही आप में कमी है कि आप बहुत आगे की सोच लेती हैं, इसीलिए आप फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, इतना अगर पहले का सोचिएगा तो फैमिली में कहाँ से एडजस्ट कर पाइएगा बहुरानी जी? इतना पहले, अभी बच्चा दौड़ना नहीं स्टार्ट किया है, आप बहुरानी उतारने की बात कर रही हैं और बहुत बड़े बड़े ज्ञान बांट रही हैं। ठीक है, तो पहले अभी की लाइफ देख लीजिए, बात की बात बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। ठीक है, तो आप में यही दिक्कत है बहुरानी जी, नहीं अन्यथा आपकी लाइफ भी सही चलती। आप कुछ ज़्यादा ही जिस तरह प्रॉपर्टी के बारे में सोच रही हैं कि अभी से ही मेरे बेटे के नाम में प्रॉपर्टी हो जाए। अरे भाई, जब बेटा के नाम, आपके हस्बैंड के नाम में प्रॉपर्टी नहीं हुई है तो नाती के नाम से कैसे प्रॉपर्टी हो जाएगी बताइए? जब बाप के नाम से प्रॉपर्टी हो जाता है तो बेटा का नाम होता है। तो जब आपके हस्बैंड के अछाए के नाम में ये प्रॉपर्टी नहीं हुआ है तो आपके बेटा तो अभी दौड़ना भी नहीं स्टार्ट हुआ है, तो आपके बेटा के नाम से कैसे प्रॉपर्टी हो जाएगा? तो यही दिक्कत है आप में। जिस तरह आप अपनी बहुरानी उतारने की बात कर रही हैं, उसी तरह प्रॉपर्टी की बात कर रही हैं, कि मेरे बेटे के नाम से प्रॉपर्टी हो जाए, जो कि संभव नहीं है। ठीक है ना, दुनिया पहले सीखिए कैसे जीते, कैसे दुनिया में चलता है। बाप जब बेट पर पड़ जाता है ना, तब बेटा के नाम से प्रॉपर्टी करता है। ठीक है, और आप अभी से ही अपने बेटा के नाम से प्रॉपर्टी करना चाह रही हैं, ये संभव है? हाँ, असंभव है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने कुछ बात, मैं वीडियो देखी थी तो मैं कुछ सुनी थी, इसीलिए मैं सोची कि चलिए मैं बहुरानी जी को थोड़ा सा मैं एक अच्छी बहुरानी बनी नहीं है तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं इनको टिप्स दे दूं, शायद समझ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समझेंगी। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने ही भाई, आपके पास इतने दिमाग हैं, आप इतने अक्लमंद हैं, आप अपने ही दिमाग से चलिए। ठीक है, और बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।